देखो हमारे पास था, हम लोग पढ़े थे एल्डिहाइड कीटोन्स, और उसमें हम लोगों ने देखा था जो नेम रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में मतलब छोड़ रखा था वो था ईटर्ड्स रिएक्शन। ईटर्ड्स रिएक्शन, ईटर्ड साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे। इसमें हम लोगों को बेसिकली ईटर्ड रिएक्शन हमें ये बताता है कि ये टेक्निक जो है दैट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड किससे प्रिपेयर करेंगे हम लोग? ये टॉल्वीन से। हमारा जो ईटर रिएक्शन है, जो कि नेम रिएक्शन है, ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड के लिए होता है। इसमें जो रीएजेंट होता है दैट इज टोल्वीन। टोल्वीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कि ये सबस्ट्रेट है। रीएजेंट तो ये होता है यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्रोमाइल क्लोराइड यूजिंग CrO2 Cl2। ठीक है, यही बताया था मैंने। अगर हम CH3 को यहाँ पे 2CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट पहला। दूसरा था हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर देते हैं H2O H प्लस के प्रेजेंस में, तो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CHO। दिस इज अपना बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, CH2 इज कार्बन डाइसल्फाइड, ये हमारा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। H2O H प्लस यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिसिस के लिए यूज होगा सेकेंड स्टेप पे, ये हमारा टोल्वीन है। ठीक है, इसी को हम ईटर रिएक्शन बोलते हैं। कभी भी ईटर रिएक्शन आए तो दिमाग में पहले घूमना चाहिए कि ये हमारा जो प्रोडक्ट बनाता है वो है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर सबको पता है। इसमें जो रीएजेंट यूज होते हैं वो होता है CrO2 Cl2। इसमें यूज होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड और H2O H प्लस हाइड्रोलिसिस के लिए टोल्वीन जो हमारा होता है वो होता है सबस्ट्रेट। अब ये होता क्या है, इसकी थोड़ी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास है ये CHH, ये हमारा टोल्वीन है। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में यहाँ पे हम बना देते हैं Cr डबल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O Cl। एक और है थोड़ी मैकेनिज्म, हाँ ये मैकेनिज्म ही बता रही हूँ अरिंदम। ये ये हमारे पास है ठीक है, सॉरी मैकेनिज्म बता रही हूँ, थोड़ी नहीं है, थोड़ी नहीं पूरी। ठीक है, हाँ देवेंद्र आया है क्या आज? हाँ आया तो है। देखो, तो हमारे पास ये टॉल्वीन है। यहाँ पे मैंने 2 मोल्स किसके लिए थे? क्रोमाइल क्लोराइड के। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है इसकी। क्या बोला मैंने? फर्स्ट स्टेप में ये जो है हमारा CH3 का जो 2 है H, इसकी क्लीवेज हो जाती है। इसकी क्लीवेज हुई यहाँ पे, होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है। इसकी यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज, इस वाले की भी होमोलिटिक क्लीवेज, ये स्पॉन्टेनियस चलते रहता है। इसमें से एक और क्या बोला मैंने, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज कैसे होता है? यहाँ पे हमारे पास टॉल्वीन है, ये हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है ऊपर, और ये हमारा क्रोमाइल क्लोराइड है CrO2 Cl2। ये यहाँ पे इसके प्रेजेंस में ये जो दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो CH3 का CH बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव करता है ऐसे। दूसरे वाले Cr का भी ऐसे ही क्लीव करता है, और इसका जो ये वाला बॉन्ड है ये भी होमोलिटिक क्लीव करता है। मतलब दोनों के पेयर्स, एक जब CH का बॉन्ड क्लीव करेगा होमोलिटिकली तो CrO का बॉन्ड भी क्लीव करेगा। जब दूसरा क्रोमाइल क्लोराइड का क्लीव करेगा तो इसका भी यहाँ पे ऐसे क्लीवेज हो जाता है। ये
होमोलिटिक क्लीवेज होती है, इसकी मैकेनिज्म में यही देखी गई है। अब तुम पूछोगे मैम क्यों हो जाती है, बाकी तो पॉसिबिलिटीज है। इसी से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब क्रोमाइल क्लोराइड और टॉल्विन साथ में प्रेजेंट होते हैं तो जो ईटर ने रिएक्शन कैरी आउट किया था, तो जो बेंजल्डिहाइड फॉर्म हुआ था वो यही मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो जब ये वाला H होमोलिटिकली क्लीव हुआ है, यहाँ पे है H डॉट, H डॉट फॉर्म हुआ है ना, और यहाँ पे है O डॉट। क्या बोला मैंने, होमोलिटिक क्लीवेज मतलब रेडिकल फॉर्म हुआ है। ये H डॉट, ये O डॉट आपस में मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। ये H डॉट और ये O डॉट आपस में मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। ये अब देखो क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है तो यहाँ कार्बन के ऊपर भी दो डॉट और अभी प्रेजेंट है। एक तो ये वाला डॉट का फ्री रेडिकल और दूसरा ये वाला बॉन्ड टूटने से फ्री रेडिकल। यहाँ पे दो फ्री रेडिकल अभी प्रेजेंट है, ये रेडिकल प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं वापस से बताती हूँ। CH3 है, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है इसका, H के पास गया एक डॉट। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर भी एक, कार्बन के ऊपर भी एक डॉट आया। होमोलिटिक मतलब यही होता है ना, अगर कोई बॉन्ड ऐसा है तो अगर ये टूटेगा तो हमारा ये बनेगा और ये बनेगा। होमोलिटिक क्लीवेज में यही होता है कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके वापस चले जाते हैं, मतलब C डॉट H डॉट ऐसे। तो कार्बन के ऊपर दो डॉट होंगे क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड्स टूटी हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों बॉन्ड्स को सपोर्ट करने के लिए ये जो दो रेडिकल है, इसको इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए ये वाला जो ऑक्सीजन है वो भी अपना होमोलिटिक क्लीवेज कर लेता है। सबसे पहले होमोलिटिक क्लीवेज किसका होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्टेप में जो CH3 का CH बॉन्ड है उसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में, और उसका एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है वो क्लीव करेगा और रेडिकल फॉर्म होगा। जब रेडिकल फॉर्म होगा तो H पे भी रेडिकल, O पे भी रेडिकल, दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, OH फॉर्म करेंगे। वैसे ही 2 मोल्स लिखा था मैंने एरो के ऊपर, CrO2 Cl2 ये लिखा था 2 मोल्स। तो जो दूसरा क्रोमाइल क्लोराइड होगा उसका जब ऑक्सीजन क्लीव करेगा तो ये हमारा टॉल्विन का भी एक और H क्लीव करेगा ताकि ये OH को सपोर्ट कर पाए। तो 2H की कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है मैम ये कार्बन के ऊपर भी तो दो फ्री रेडिकल बचे हुए हैं, इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो दूसरा क्रोमाइल के पास दो ऑक्सीजन है CrO2 है, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी स्टार्ट। ये क्या करेगा, ये भी अपना क्लीव करता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया यहाँ पे डॉट, इसके ऊपर आ गया डॉट, अब वो जाके वहां पे कार्बन से अटैच होगा। देखो कहानी ऐसे बनेगी, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, अभी बनाऊंगे तो सब समझ आ जाएगा। CHO, हाँ दोनों अटैच होगा O। देखो ये वाला O और दूसरा वाला O जो बाद में क्लीव हुए थे और कार्बन से अटैच हुए थे, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब क्या लगा हुआ है इनसे, O से जुड़ा हुआ है Cr, फिर जुड़ा हुआ है Cl2, इससे भी जुड़ा है Cr, और ये जो O है ये भी तो बचा हुआ है, ये भी तो जुड़ा है, तो ये OH यहाँ पे लिख दो। ये Cl2 से नहीं जुड़ा, ये बेसिकली Cr से ही जुड़ा है। OH ये सब सारा कंपाउंड, OH निकल गया अपना साफ, ये यहाँ पे OH, ये जो बाद में ये कार्बन से जुड़ने गए थे दोनों ऑक्सीजन, ये यहाँ पे मैंने बना दिया है दोनों ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ है Cr, इससे जुड़े हुए हैं Cl2, ये कंपाउंड बनेगा वहां पे। ठीक है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पे टोटल मतलब बहुत सारे क्लीवेजेस हो रहे हैं और सारे होमोलिटिक क्लीवेज ही हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अनस्टेबल स्पीशीज है, ये बोलता है कि मैं तो अपना बॉन्ड लेके जाऊंगा, ये बोलता है मैं तो अपना बॉन्ड लेके जाऊंगा। तो ये कार्बन बोलता है इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि इसके यहाँ पे एक बॉन्ड कम पड़ जाएगी। तो ये वाला ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है यहाँ, ये इसको सपोर्ट करने आता है और ये पूरा का पूरा लीव करता है ग्रुप। वापस से देखो यहाँ पे थोड़ी अनस्टेबिलिटी बन रही है, अनस्टेबिलिटी बन रही है, ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज़्यादा पावरफुल है। ये बोलता है मुझे अपनी बॉन्ड अलग चाहिए, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ ये कंपाउंड, ये पूरा का पूरा।
तो ये बोलते हैं ठीक है तुम छोड़ के चले जाओ, पर ये दूसरा ऑक्सीजन के पास साइड वाला, ये जो क्रोमियम के पास वाला है, ये इसको सपोर्ट करने के लिए आता है, क्योंकि इसके पास एक वैकेंसी हो जाती है। टोटल 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे ना अगर ये इसको छोड़ के गया। तो होता क्या देखो, ये पूरा का पूरा निकलेगा हमारा, पूरा का पूरा निकलेगा। सी के साथ है एच और ओ के साथ हो गया डबल बॉन्ड, और ये यहाँ से पूरा का पूरा ये निकला ये। तो हमारा फाइनली बेंजल्डिहाइड बन जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं H प्लस और OH नेगेटिव। तो जो भी यहाँ पे निकला है O नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है H प्लस, और यहाँ पे जुड़ जाता है OH नेगेटिव, ये प्लस के फॉर्म में निकलेगा ना, CrCl2OH होल ट्वाइस। मतलब कि यहाँ पे हमारा 2 मोल्स ऑफ CrCl2OH होल ट्वाइस निकलता है ये। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागना है, बस तुमको कभी अगर पूछ दे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, तो याद रखना कि यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि ऐसा दिखता है, OCrC ऐसे। मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागना है, तुमको ईटर्ड रिएक्शन याद होना चाहिए। मतलब ले दे कि ये है कि तुमको ईटर्ड रिएक्शन जो भी है वो याद होना चाहिए। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास ये है, मान लो CH2, क्वेश्चन ये है एग्जाम में आया तुम्हारे पास, CH2 CH3 ये है हमारा जो भी है इथाइल, इथाइल बेंजीन है हमारे पास ये, और इसमें डाला हुआ है CrO2 Cl2 CH2 और H2OH प्लस ये है। अब यहाँ पे तुम सोच सकते हो दो दो जगह लग सकता है हमारा। एक तो ये तुम्हारे दिमाग में ये हो सकता है कि मैम ये फॉर्म होगा कि ये फॉर्म होगा। एक हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कि ये फॉर्म कर दो COCH3। एक हो सकता है कि CH2 C डबल बॉन्ड OH, दोनों में ही एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है पर अलग अलग हुआ है। यहाँ पे ये वाले पोजिशन पे, सॉरी एक में कीटोन हुआ है, ये कीटोन है, और यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है। तो तुमको अगर मैकेनिज्म से याद हो तो हमेशा ये जो टर्मिनल वाला कार्बन है इसमें आके हमारी CHO ग्रुप लगती है। अगर अभी मैकेनिज्म याद है तो जो CH3 का था, CH3 का H और H, इसी की तो क्लीवेज हुई थी भाई। तो इसी के साथ आके यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लास्ट में बना था ना, लास्ट वाले कार्बन में। तो याद रखना कभी भी CrO2 क्रोमाइल क्लोराइड H2H+, मतलब ईटर्ड रिएजेंट होंगे, और कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो ये वाला प्रोडक्ट कभी फॉर्म करके मत आना, क्योंकि हमेशा जो ऑक्सीडेशन होती है वो टर्मिनल कार्बन की होती है, यहाँ पे होती है ये COH, ना कि इस वाले पोजीशन पे। मैकेनिज्म से ये बात क्लियर है कि जो क्लीवेज होती है होमोलिटिक क्लीवेज, वो हमारे लास्ट वाले, मतलब कि इस वाले की होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन अटैच होता है वो लास्ट वाले कार्बन पे होगा, इसका थोड़े ना कुछ होता है, इसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ना। तो हमेशा याद रखना कि ये प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड ये फॉर्म होगा हमारा, ना कि ये, क्योंकि दोनों में ही तुम सोचो कि डबल बॉन्ड O हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि ईटर रिएक्शन में होमोलिटिक क्लीवेज हमेशा लास्ट वाले कार्बन की होती है। मतलब इसमें सीन कुछ ऐसा है, CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब इसकी क्लीवेज करके जो बाकी मैकेनिज्म तुम देखो वही कहानी हो रही है। तो यहाँ पे ये हम तो ईटर रिएक्शन टॉल्विन के बिना भी शो करता है। टॉल्विन के वो पर्टिकुलरली बेंजल्डिहाइड वाला जो रिएक्शन है वो ईटर रिएक्शन है, बट यहाँ पे हम ईटर्ड का रिएजेंट यूज कर रहे हैं ना सावेज। देखो ईटर रिएक्शन सिर्फ वही है, टॉल्विन के साथ ही वाला है, बट अगर तुम्हारे पास रिएजेंट ईटर्ड का है तो तुम्हें तो रिएक्शन का मैकेनिज्म वैसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा ना, चाहे तुम्हें इथाइल बेंजीन दे दे या कुछ और दे दे, मतलब कि ऐसा कुछ भी ग्रुप। अगर तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे तुम ईटर्ड का रिएजेंट यूज किए हो, CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड CH2 और H2OH+, तो जो भी तुम्हें ईटर्ड के साथ जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी फॉलो होगा। दिस इज ईटर रिएजेंट, बट हमारा ईटर जो रिएक्शन था वो एग्जैक्टली वो था टॉल्विन वाला, टॉल्विन के साथ जो बेंजल्डिहाइड फॉर्म हुआ था। जो ईटर साइंटिस्ट था उसने यही रिएक्शन कैरी आउट किया था, और वो उसका मतलब पेटेंट रिएक्शन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर तुम बताओ तुम्हारे पास रिएक्शन में ये रिएजेंट्स लगा दिए हैं,
तो ये भी तो बिल्कुल ईटर की तरह ही काम करेगा ना, क्योंकि रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे डिफर करेगी, जब रिएजेंट सेम है, सबस्ट्रेट भी काइंड ऑफ सेम ही है, तो क्लीवेज तो वैसे ही वगैरह होगी। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली ईटर्ड रिएक्शन, ईटर्ड रिएजेंट यूज जरूर हुआ है यहाँ पे, तो इसकी मैकेनिज्म ईटर्ड की तरह हो गया ना। ईटर्ड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड वाला ही है, बट तुमको कभी भी पूछे तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, तो तुम ईटर्ड करके आओगे एग्जाम में। ईटर्ड रिएक्शन वाज प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉल्विन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोलिसिस। ये था ईटर्ड रिएक्शन का डेफिनेशन, जो रिएक्शन जिस नाम से इन्वेंट हुआ था। अब तुम्हारे सामने ईटर्ड का रीएजेंट रख दिया है, अब क्या किया गया था, ईटर्ड का रिएक्शन पास हो गया, ये सारे रिएक्शन सब इसके साथ करवा दिए, तो सेम रिएक्शन की तरह प्रोसीड किया, मैकेनिज्म तो सेम ही है ना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ईटर्स रीएजेंट यूज हुआ है, बट बेंजल्डिहाइड वाला ईटर्स रिएक्शन था, बट इसमें भी तुम बिल्कुल वही मैकेनिज्म लगाओगे। तो ये याद रखना कि कभी भी क्रोमाइल क्लोराइड ये आ जाता है तो वो दे देता है ईटर्ड का जो भी मैकेनिज्म होता है हमारे पास। हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल कार्बन टेक्स प्लेस। इसको ईटर्ड बोलेंगे क्या, इसको ईटर्ड नहीं बोलेंगे एक्चुअल में। तुम्हें कभी पूछे एग्जाम में ईटर्ड रिएक्शन लिखो तो तुम वही लिख के आओगे, बोलेगा इसमें कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है, तो ईटर्ड रिएजेंट बोल सकते हो तुम। ईटर्ड रिएक्शन का डिराइव्ड फॉर्म है, मतलब कि उसका एडवांस वर्जन है, वर्जन है यू कैन से, जैसे कि होता है ना कि एडवांस फॉर्म, दैट इज। तुमको कभी एग्जाम में आया कि राइट द ईटर्ड रिएक्शन, कभी पूछेगा नहीं, इतना फुद्दू क्वेश्चन, बट कभी पूछ दिया ये बोर्ड्स वोर्ड्स में, तो तुमको वही रिएक्शन लिख के आनी है, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड और जो भी मैकेनिज्म है, ये उसका डिराइव्ड वर्जन है। डिराइव्ड वर्जन मतलब कि उसका मोर, कि ईटर्ड रिएक्शन को यूज करके बस सबस्ट्रेट बदल दिया, उसी के जैसा कोई दूसरा सबस्ट्रेट ले लिया, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ऑक्सीडेशन हमेशा टर्मिनल वाले कार्बन की होगी अगर कार्बन चेन होगा। तुम्हें मैकेनिज्म मैंने इसीलिए बताया, मैकेनिज्म तुमको कुछ देखना भी नहीं है। मैकेनिज्म में क्लीवेज किसकी हुई थी, ये वाले कार्बन की हुई थी ना, इसको तो कोई छू भी नहीं पाया था, अंदर वाले कार्बन से क्या फर्क पड़ता, इसी की हुई थी ना। तो हमेशा याद रखना जो ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड फॉर्म होने के लिए, वो हमेशा ये होती है। और इसमें याद रखना कभी भी कीटोन फॉर्म नहीं होगा, ये कीटोन है एक तरह से, इधर भी ये ग्रुप लगा है, इधर ये ग्रुप लगा है, आर आर डैश, ये कीटोन है एक तरह से। और याद रखना ईटर रिएक्शन इज ओनली मेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो ये होगा फॉर्म। ठीक है, क्लियर है सबको। क्लियर है ना सबको। अल्फिया, अरिंदम, हर्षिता, देवेंद्र, सार्थक, सावेश, सृष्टि। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इसी में एक दूसरा है, इसको ईटर रिएक्शन ही बोलेंगे। इसमें है यूजिंग CrO3 विद एसिटिक एनहाइड्राइड, यूजिंग CrO3 इसी के जैसा रिएक्शन है, बट ये ईटर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है ना, ये ईटर्स रिएजेंट है, इसी के जैसा ही रिएक्शन है, बट ये बिल्कुल भी ईटर रिएक्शन नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, बट इससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव तरीका है ये। एसिटिक एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया। इसका भी 2 मोल्स लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 के प्रेजेंट में। दूसरा रिएजेंट जो होता है हमारा वो होता है H2O और H+, ये ठीक है। टॉल्विन है हमारा, हम लोगों ने इस बारी क्रोमाइल ऑक्साइड, क्रोमाइल क्लोराइड, सॉरी क्रोमाइल क्लोराइड और हाइड्रोलिसिस करने के बजाय यहाँ पे हम लोगों ने क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड लिख दिया। हाँ वही है, इसको तुम वैसे भी लिख सकते हो जैसे अंदम ने लिख रखा है। ठीक है, ये लिख दिया, तो इससे भी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेंजल्डिहाइड, CHO, ये बेंजल्डिहाइड ही फॉर्म होगा इससे भी।
ठीक है, इसका मैकेनिज्म में क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम होती है। थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं इसका। सी एच, यहाँ पे एच है, जब हमारा यहाँ पे ये एसिटिक एनहाइड्राइड आएगा, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री, 2 मोल्स हैं सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, ये है हमारे पास। ठीक है, यही है, इनकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, ये यूं यूं। इसमें कहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होती है, यहाँ पे होती है होमोलिटिक क्लीवेज, ये। अब क्या होगा, ये जो है सी ओ सी एच थ्री और ये एच, ये भाग के चला जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच, यहाँ पे एक और चीज भी निकलेगा। सबसे पहले जो भी टर्मिनल कार्बन होगी उसकी होगी होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज। अब इसमें भी तो होमोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है सी एच, सी, सॉरी, सी के ऊपर एक और एच, ये है कंडीशन। अब एच और एच यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है, तो इसको और चाहिए रेडिकल, एक और चाहिए जिससे वो रिएक्शन कर पाए। यहाँ पे इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल यहाँ पे कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर, तो हमारा जो निकल रहा है वो बेसिकली निकल रहा है 2 CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड भी निकल रहा है यहाँ पे -2 CH3 COH। अब ये वाला जो ग्रुप है, ये दोनों यहाँ पे अटैच हो जाएंगे ऐसे, CH, यहाँ पे 2 रेडिकल है, 2 रेडिकल यहाँ पे भी है, O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, H2OH प्लस, सॉरी, एसिडिक मीडियम में। ये बोलेगा मेरे को लीव करना है, ये बोलेगा मैं सपोर्ट करूंगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा बेंजल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O, ये लीव करेगा पूरा का पूरा, और ये H प्लस OH नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। तो तुमको याद रखना है कि इस केस में ये भी निकलता है, ये भी एक तरह का एल्डिहाइड है, बट इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा ये है। ठीक है, तो कभी भी पूछे कि ईटर रिएक्शन का ऑल्टरनेटिव क्या है, तो याद रखना एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही प्रोसीड करता है, बट इसमें जो रेडिकल फॉर्म होता है वो ऑक्सीजन इधर से और ये सी इधर से, तो पहले स्टेप में एच जो है, एच जो रेडिकल है वो इसके साथ चला जाता है, तो यहाँ पे हमारा एसिटल्डिहाइड फॉर्म हुआ है 2 मोल्स, और उसके बाद जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो रिस्पेक्टिवली अटैच हो जाता है, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमारा ये कंडीशन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, दोनों रिएक्शंस में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसमें बनेगा, ईटर रिएक्शन में बनना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बट ऐसा कुछ बताया नहीं गया इसमें कि इसकी यील्ड कम होती है ये वो। ईटर रिएक्शन में मैं बस इतना जस्टिफिकेशन दे सकती हूँ कि उसमें कोई एल्डिहाइड और निकलता नहीं है, तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट का कोई सीन नहीं है, जबकि हमारा जो ये वाला रिएक्शन है ईटर का ऑल्टरनेटिव, उसका पायरेटेड वर्जन बोल सकते हो, कि बुक्स पायरेट कर देते हैं ना, जैसे वैसे बोल सकते हो कि ईटर रिएक्शन को किसी ने नकल कर लिया बट दूसरे तरीके से, पायरेशन, पायरेटेड। तो इसमें यहाँ पे ये भी निकल रहा है, बट इसमें कभी भी कहीं पे भी मेंशन ये नहीं है सावेज कि इसमें यील्ड कम होती है, ये खुद का लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें दूसरा एल्डिहाइड भी निकलता है तो इंटरफेयर कर सकता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन मार ले तो इसको सेपरेट आउट करना मुश्किल हो सकता है, ये सारी दिक्कतें हो सकती है ऑब्वियसली, बट ईटर रिएक्शन का ये ऑल्टरनेटिव है और इसमें कुछ पता नहीं है। यील्ड का बात अगर तुम सोचोगे खुद लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें कम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट ईटर रिएक्शन, कोई इसको ईटर रिएक्शन नहीं सोचेगा। ईटर रिएक्शन के अपने रिएजेंट्स हैं, अपना सबस्ट्रेट है। क्लियर है सबको? यस,
देखो अब जो है रिएक्शन हमारे पास, गैटरमैन कोच रिएक्शन है ना, गैटरमैन कोच रिएक्शन हम लोगों का ये दूसरा नेम रिएक्शन है, और ये हम पढ़ रहे हैं किसमें, प्रिपरेशन एक्सक्लूसिव मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, है ना, यही है। गैटरमैन कोच इज अनदर नेम रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम लोग बेंजीन बेंजीन को यूज करते हुए, गैटरमैन कोच रिएक्शन का मैं बारे में थोड़ा लिख देती हूँ। ये होता है कि हमारा जो बेंजल्डिहाइड है, इसको हम बनाते हैं किससे, फ्रॉम बेंजीन, GATTERMANN, ये डबल एन है, गैटरमैन कोच KOCH रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोगों को बेंजल्डिहाइड बनाना है किससे, बेंजीन को यूज करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl यूज करेंगे। देखो कैसे होता है, ये बहुत इजी सा रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म भी इजी है। यहाँ पे हम डालेंगे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशन ली जाती है, किसकी, एनहाइड्रस AlCl3 ऐसे लिख देता है। नहीं भी लिखे तो भी तुमको गैटरमैन कोच रिएक्शन मान के चलना है। कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दिखे साथ में, एनहाइड्रस AlCl3, ये लुइस एसिड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेके चलते हैं। बट इन केस नहीं लिखा हो तो भी तुमको बेंजीन के साथ कभी ये दिखे तो गैटरमैन कोच रिएक्शन समझ के चलना है। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज CHO। एनहाइड्रस AlCl3 से क्या समझ आ रहा है तुमको, ये बताओ। इतने सारे रिएक्शंस पढ़ाए मैंने, ये बताओ क्या कर रहा होगा, एटमोस्ट क्या कर रहा होगा, मतलब दिमाग कहाँ तक सोच सकता है तुम्हारा, थिंकिंग प्रोसेस कैसा है बताओ। यस वेरी गुड सावेज, फ्रीडल क्राफ्ट में एनहाइड्रस AlCl3 होती है, इसकी रिएक्शन बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसी है। वेरी गुड सावेज। देखो एनहाइड्रस AlCl3 हमेशा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन रिएक्शंस में हम यूज करते थे, ठीक है। ये क्या करता था बेसिकली, जो हमारा कभी भी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का देखते हैं एग्जांपल हम, ये रिएक्शन ही है। जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते थे तो ये लेते थे काइल क्लोराइड, ये CH3, और लिखते थे AlCl3, ये लिखते थे एनहाइड्रस। तो ये क्या करता था, लुइस एसिड है, लुइस एसिड है तो Cl को एब्स्ट्रैक्ट करता था और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता था। इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट करता था हमारा, CH3CO पॉजिटिव, ये जनरेट करता था, और यहाँ पे ये AlCl4 नेगेटिव बनाता था। उसके बाद ये क्या करता था कि ये जाके हमारा बेंजीन पे अटैक करता था और हमारा ये प्रोडक्ट होता था जो भी था, ये यही होता था ना, H निकलता था जो भी है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का था, एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये एसाइल क्लोराइड लिया ना, एल्काइलेशन में भी यही होता था। तो AlCl3 का हमेशा काम लुइस एसिड की तरह होता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट करता है इसको। तो अब इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ये होता है हमारे पास, ये AlCl3 का काम क्या होता है, अभी देखते हैं हम। इसके केस में मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो इसके पास है डेफिशिएंसी, तो इस पे लगा देते हैं नेगेटिव और यहाँ पे होता है पॉजिटिव। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हमारा यहाँ पे HCl, H प्लस Cl नेगेटिव, ये इसको इसके तरफ खींचेगा तो Cl नेगेटिव होगा और H प्लस होगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे C नेगेटिव H प्लस, ये जाके यहाँ पे अटैक मारता है, देखते जाओ बस। CH यहाँ पे हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये बोलते हैं O पे ऊपर पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा है, ये अपने तरफ बॉन्ड को खींचता है, बॉन्ड को खींचता है तो यहाँ पे वापस से इसकी तो पॉजिटिव खत्म हो जाती है, पर यहाँ वापस से पॉजिटिव साइन जनरेट होने लगता है। जैसे ही कार्बन की होती है चार, चार को बनाने के लिए आया हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत बढ़िया आया, ठीक है। ऑक्सीजन को अच्छा नहीं लग रहा है, ऑक्सीजन बोल रहा है मेरे को पॉजिटिव को हटाना है, ये अपने साइड ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है,
इसमें वापस से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये Cl नेगेटिव जो निकला था वो वापस से इस पे अटैक मारता है। H प्लस Cl नेगेटिव के फॉर्म पे निकला था, शुरू में H प्लस ही कार्बन पे अटैक मारा, दूसरे स्टेप पे Cl नेगेटिव फिर से कार्बन पे अटैक मारा। इसमें दोनों अटैक कार्बन पे ही हो रहे हैं, HCCl डबल बॉन्ड O। ये इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। हाँ वही एकाइल क्लोराइड बन गया। ये CH3COCl होता था तो एकाइल बोलते थे, इसको हम फॉर्माइल क्लोराइड, यस फॉर्माइल क्लोराइड। तो याद रखना कि वो जो रिएक्शन में हमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl दिखता है वो क्या होता है एक्चुअल में, तुमको यहाँ पे इक्वल टू दिमाग में चल जाना चाहिए कि इससे क्या बन रहा होगा हमारा C डबल बॉन्ड O Cl और H। एक्चुअल में ये है एक्चुअल में गैटरमैन कोच रिएक्शन का ये जो रिएजेंट है वो अल्टीमेटली ये बनता है फॉर्मल, ये मैंने जो भी लिखा है फॉर्माइल क्लोराइड या मिथेनॉइल क्लोराइड जो भी अनस्टेबल है ये, ठीक है, ये बनता है। इसका मतलब तुम अगर कभी भी एरो के ऊपर ये देखो, हाँ हाँ बता रही हूँ अरिंदम, ये अभी स्टेप 1 है, अभी तो AlCl3 आया ही नहीं है, AlCl3 भी तो था ना, अभी इसके साथ भी होगा रिएक्शन। अभी मैंने ये बताया कि CO प्लस HCl जो रिएजेंट है वो हमारा बेसिकली क्या बना रहा है, ये है तुम्हारा HC डबल बॉन्ड O Cl। ये दिमाग में रखना, याद रख के। अब क्या होता है, बिल्कुल इजी सा है। अब बता दो AlCl3 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। हाँ बहुत बढ़िया, H C डबल बॉन्ड O जैसे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में होती थी, Cl प्लस AlCl3। ल्यूइस एसिड है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन तो ये Cl को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ पे हमारा बन जाता है HCO पॉजिटिव प्लस ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, बहुत बढ़िया, AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया, कहानी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। ल्यूइस एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना चाहते हैं और कंडीशन जनरली यही होती है। पूरे केमिस्ट्री में तुम देखोगे ले दे के AlCl3 Cl को ही एब्स्ट्रैक्ट करते रहता है हमेशा, जितने भी रिएक्शन होते हैं। इसीलिए मैंने बोला था शुरू दिन की ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, सब्सटीट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, एडिशन हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। इससे ज़्यादा रिएक्शंस को तुम क्लासीफाई कर ही नहीं सकते, कोई भी रिएक्शन हो जाए। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है, सीधा सा बात है। अब तुम बोलोगे मैम ये तो कोई दूसरा रिएक्शन था, गैटरमैन कोच रिएक्शन, पता नहीं कौन सा मैकेनिज्म था। मैंने शुरू दिन ही बोला था कि केमिस्ट्री में तुम सारे रिएक्शंस को 5 टाइप के रिएक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। ये एडिशन में दोनों हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक। तो तुम इतने 5 में सारे रिएक्शंस तुम्हारे हो जाते हैं ऑर्गेनिक के जितने भी होने। तो थोड़ा ध्यान, AlCl3 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका तुम कर दो, बेंजीन में सिंपल है, बेंजीन था ना हमारा सबस्ट्रेट और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो ही गया, HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे लेके चलते हैं हम, मतलब कि ये जाके यहाँ पे अटैक मारेगा, ये यही होता है ना, क्लास 11 में पढ़ा होगा, बाकी मैंने उसमें भी पढ़ा रखा है। यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O और H। ये स्टेप सबको क्लियर है। ये बॉन्ड को मैंने तोड़ा है, ये जो बॉन्ड मैं जहाँ पे चला रही हूँ वो तोड़ा है, एक जगह पॉजिटिव कर दिया, एक जगह नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक मार दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल अपना अटैक मारा तो पॉजिटिव वाला अभी भी बचा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी पूरी की पूरी जो एरोमेटिसिटी है बेंजीन की खत्म हो गई है। हाइड्रोजन अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, एरोमेटिक रिस्ट्रेन करता है, वापस से रीगेन करता है, सॉरी, प्लस H प्लस निकलेगा और यहाँ पे ये AlCl4 जो नेगेटिव होता है इसके साथ रिएक्ट करके ये वापस से HCl प्लस AlCl3 कैटलिस्ट की तरह होता है ये AlCl3, तो ये वापस निकल जाता है AlCl3 और HCl निकलता है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसमें कुछ भी नहीं है, गैटरमैन कोच रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, ये सिंपल हमारा जो फ्रिडल क्राफ्ट एकाइलेशन एसाइलेशन होता था वही है, तो तुम इससे दिमाग लगा के कर लेना, ठीक है।
कि हमारा CO और HCl से, वापस से मैं दिखाती हूँ जो हमारा रिएक्शन है। ये है, इसमें ऑर्थोपैरा का सवाल कहाँ से आया भाई? इसमें तो सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट है। CO प्लस HCl, वही CO प्लस HCl से तुम लोग को याद रखना है कि यहाँ पे HCOCl बनेगा और यहाँ पे हमारा एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो Cl को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इसको चिपका देना बेंजल्डिहाइड CHO सीधे। अगर यहाँ पे कभी कोई और, यहाँ पे COHCl से तुमको यही बस सोचना है कि यहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड है, दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड। तुमको एक प्रोडक्ट ये सोच के चलते रहना है, ये फॉर्माइल क्लोराइड है और यहाँ पे COHCl का यही काम है, ठीक है। कभी तुम्हें फ्रिडल क्राफ्ट एकाइलेशन एसाइलेशन में ये लिख के दे दिया COHCl, तो तुमको समझ जाना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो ये है, और ये अनस्टेबल होता है, ये भी बता रही हूँ मैं, अनस्टेबल होता है, और इसी को हम गैटरमैन कोची एक्शन ही बोलते हैं। हाँ, दोनों के साथ में फॉर्म होने के बाद क्या बनता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है, पता है। मैकेनिज्म एज इन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी पूछेगा भी नहीं तुमसे कहीं पे भी, बट तुमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इसीलिए तुम कभी फंसोगे नहीं। अब तुम्हारा कोई सिंपल सा, मान लो किसी में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, क्लोरीन वाला ही केस है, मतलब एरोमेटिक क्लोरीन वाला जो था हेलो एरीन्स में कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में तुम्हें यहाँ पे रीएजेंट देने के बजाय यहाँ पे ये लिख दिया CO प्लस HCl, तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, आराम से तुम यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, AlCl3 के साथ ऐसे रिएक्शन दिखाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज तुम कभी नहीं सोच पाओगे कि CO प्लस HCl मिलके ऐसा ये प्रोडक्ट ये बना रहे होंगे, ठीक है। तो गैटरमैन कोची एक्शन का याद रखना, ये सब चीज़ है, ठीक है। क्लियर है ना सबको? हाँ अरिंदम, कहीं पे भी दिया रहे कभी भी CO प्लस HCl, तो तुम्हें हमेशा यही सोचना है कि वहां पे फॉर्माइल क्लोराइड बन रहा होगा, कहीं पे भी कभी भी ऊपर में दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो तुम्हें हमेशा यही सोचना है कि वहां पे फॉर्माइल क्लोराइड ही बन रहा होगा। गैटरमैन कोच के केस में ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज नहीं किया हम लोगों ने, ये बहुत अनस्टेबल होता है। बट कभी भी अगर इसको दिए कहीं पे भी, जो तुम क्लास 11th में फ्रिडल क्राफ्ट नॉर्मल रिएक्शंस पढ़े हो बेंजीन के, अगर उसके ऊपर भी COHCl लिखा है, इसका मतलब वो फॉर्माइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं और वहां पे बेंजल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है बेंजीन पे। किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, अपार्ट फ्रॉम अरिंदम एंड सावेज। अब जो हमारे पास रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है इस बारी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम रिएक्शन में देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के देख रखे हैं अरिन, सॉरी सावेज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मेथड से हम लोगों ने दोनों देखा है, उसका कोई एक्सक्लूसिव मेथड नहीं है एल्डिहाइड ही प्रिपेयर हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब मैंने कॉमन मेथड्स बताए थे तुमको, जब मैंने कॉमन मेथड्स बताए थे प्रिपरेशन में ही एल्डिहाइड और कीटोन का, तब मैंने ग्रिग्नार्ड से बताया था रिएक्शंस, बताया था तुम्हें यार, तुम भूल गए हो, प्रिपरेशन में ही बता रखा है। कॉमन मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके मैंने रिएक्शंस बता रखे हैं।
एसिटोनाइट्राइल वाला जो था, ईस्टर्स के साथ और नाइट्राइल के साथ हमारा जब रिएजेंट रिएक्ट करता है तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है, एसीटोन को कैसे फॉर्म करता है, ये बता रखा है मैंने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला। यूजिंग नाइट्राइल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूजिंग नाइट्राइल्स एंड फ्रॉम ईस्टर्स, लास्ट के 2-3 रिएक्शन जिसमें कॉमन मेथड्स हैं उसमें ये बात मैंने बता रखा है ग्रिग्नार्ड वाला। अलग से कोई मेथड नहीं है जिससे हम सिर्फ कीटोन बना सके या एल्डिहाइड बना सके। ग्रिग्नार्ड में दोनों ही बनते हैं, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज है बनाने की। ठीक है, तो हमारा अब एक्सक्लूसिव मेथड, मतलब जो अब मेथड्स मैं बताऊंगी, अभी तक हम लोग देखे थे जो गैटरमैन कोच ईटर्ड रिएक्शन, रोजनमैन रिडक्शन, और कौन सा था एक जो भी था, उससे हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली सिर्फ एल्डिहाइड बनाना सीखा था। अब हमारे पास जो मेथड है वो एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, इससे हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते, इससे सिर्फ और सिर्फ हम कीटोन्स ही बना सकते हैं। ये मतलब सबसे पहले देखो हम लोगों ने कॉमन मेथड्स पढ़े, बहुत सारे मेथड्स पढ़ा है, कॉमन मेथड्स 5-6 मेथड्स पढ़े होंगे जिसमें दोनों ही बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। उन मेथड्स को मैं वापस रिपीट नहीं करा रही हूँ। फिर मैंने एक्सक्लूसिव मेथड बताया सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, अब मैं एक्सक्लूसिव मेथड बता रही हूँ सिर्फ कीटोन्स के लिए। ठीक है, तो ये मैप बना होना चाहिए दिमाग में। फ्रॉम एसिड क्लोराइड विथ डाई अल्काइल कैडमियम, हम लोगों को बनाना है क्या, एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स है। हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा दैट इज एसिड क्लोराइड या एकाइल क्लोराइड जो बोलते हैं हम लोग, इसके साथ होगा हमारा डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। ठीक है, क्या होता है देखते हैं अभी। 2RCOCl, ये हमारा 2 मोल्स लेके चलना है हमें किसी एसिड क्लोराइड का। ये कभी लिखा नहीं रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, ये तुम्हें खुद सोचना है। कभी भी तुम्हें एसिड क्लोराइड दिख गया है इसके साथ एल्काइल कैडमियम के साथ, इसको हम बोलते हैं एल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल 2 अल्काइल ग्रुप, कैडमियम CD, ये है हमारा डाई अल्काइल कैडमियम, और ये है हमारा एसिड क्लोराइड। ठीक है, इसको कोई दूसरा ले लेते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो होता है वो होता है CdCl2 को पहले बाहर निकाल दो, CdCl2, कैडमियम क्लोराइड बाहर निकाल दो पहले, बचे हुए लोगों को जोड़ दो, R C डबल बॉन्ड, सॉरी